नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार आप वीडियो की इसी तरह देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लगातार वीडियो को अगर आप ऐसे देखते रहेंगे तो आप बहुत ऊंचाइयों पर आगे पहुँचेंगे। और ये जो मैं आज आपको एक ऐसे इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेके चल रहा हूँ जिसका नाम लिखा है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बहुत ही अच्छी विधि है और इसमें 3 विधियां होती हैं, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा सरणी। और मैं पिछले वीडियो में आपको युगपत समीकरण हल करने की 3 विधियों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक शॉर्ट बनाया था। उस शॉर्ट में मैंने 3 विधि बताई थी। पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन, तीसरी सरणी विधि है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि नाम से ही आप समझिएगा, प्रतिस्थापन का मतलब है प्रति मतलब एक स्थान, जो एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पर चला जाता है। मतलब यक्स की जो वैल्यू मैं निकालूंगा उसको मैं किसी दूसरे स्थान पर अगर रख दूं, हटा के रख दूं, उसी को कौन सी विधि कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, प्रश्न को शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से ग्रीन बोर्ड की तरफ देखिए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x + y = 10 समीकरण नंबर 1, x - y = 2 समीकरण नंबर 2। देखिए, मैं थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ, आप समझिए। इस समीकरण में, प्रतिस्थापन विधि में जो समीकरण बनता है, इस समीकरण में इस क्वेश्चन में 2 समीकरण होता है। एक समीकरण नंबर 1, एक समीकरण नंबर 2। तो आपको कई टाइप के मिलेंगे। यह अंक में हो सकता है, फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है, कड़ी के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन आप समझें, केवल समझने का मतलब यह है, जिस समीकरण में, जैसे 2 समीकरण आपको मिले, जिस समीकरण में x के बगल में कोई संख्या न दी गई हो, उसी समीकरण से x की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रखते हैं, तब x तथा y का मान आता है। x तथा y के मान को हम नए समीकरण में रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर दोनों x के बगल में अगर कोई डिजिट नहीं दिया गया है, मान लीजिए ऐसा आपको क्वेश्चन मिल गया है और लिखा है x + y = 10, x - y = 2, जो मैं भी चल रहा हूँ आपको बताऊंगा। अगर दोनों समीकरण में x के बगल में कोई संख्या नहीं दी गई हो, तो आप किसी भी समीकरण से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल के दूसरे वाले में रख सकते हैं। चलिए समझते हैं। लिखा है x + y = 10, x - y = 2। लिखिएगा, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समझिए क्यों, ध्यान से मान निकालिए। लिखा है x + y = 10, x + y = 10, x = 10 - y। ये है आपका समीकरण नंबर 3। ये है आपका समीकरण नंबर 3, समझिएगा। लिखा है x + y = 10, x + y = 10, और तो x बराबर क्या हो गया? 10 - y। आप जो समीकरण 3 बना है, समीकरण 3 को रखेंगे कहाँ? जिससे x की वैल्यू निकालेंगे उसके अगले वाले समीकरण में रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ, मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ, समझिएगा। आपके ऊपर वाला इरेज करता हूँ, समझिए। जैसे मैंने समीकरण 1 से x का मान निकाला, अब इसको रखेंगे कहाँ? 2 में रखिए, x की जगह रखिए। 10 - y = 2। तो ये कितना हो गया? 10 - 2y = 2, -2y = 2 - 2 - 10। तो -2y = कितना हो गया? -8। माइनस माइनस कैंसिल, y = 8/2। तो y का मान कितना आ गया? 4। समझिए किया क्या मैंने? x का जो मान था उसको मैंने समीकरण 1 में रखा। कहाँ रखा? x की जगह। फिर मैंने किसका मान निकाला? y। अब y का मान जो निकाले हैं उसको रखेंगे आप समीकरण 3 में। आप यहाँ लिखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए। क्या है? x = 10 - y। तभी x = 10 - y की जगह क्या लिखेंगे? 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो आप जो x और y का मान निकाले हैं, जो आप x और y का मान निकाले हैं, उससे सवाल में रख के आप प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत। कैसे? x की जगह 6, y की जगह 4। मैं रख के दिखाता हूँ। इसको मैं ऊपर वाला ये सब इरेज करता हूँ, मैं रख के दिखाता हूँ, तब आप समझिएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, समझिएगा। 6 और 4 है, तो x की जगह 6, y की जगह 4 बराबर 10 है। तो यहाँ 10 = 10 आ गया कि नहीं? 10 = 10 आ गया कि नहीं? इससे प्रूफ होता है कि हमारा समीकरण क्या है? सही है। दूसरे में रखिए, 6
6 माइनस 4 बराबर 2, 6 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 2 बराबर 2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह दोनों क्या है, दोनों क्या है बराबर है, तो इससे यह प्रूफ होता है कि हमारा समीकरण सही है। चलिए मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। अगला एग्जाम्पल हमारा है x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 1, 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अभी मैंने इसके बारे में जस्ट बताया कि दो समीकरण होंगे, जिस समीकरण में x के बगल कोई संख्या नहीं दी गई हो उसी समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। चलिए तो समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर मान निकालते समझिएगा, x प्लस वाई बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। समझिएगा पहले x का मान हम निकालेंगे फिर रखेंगे इसमें, अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे। तो चलिए अब आप यहाँ लिखिएगा x का मान कहाँ रखेंगे आप, निकाले 1 से यहाँ रखेंगे 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिएगा, 2 में रखिएगा, 3x की जगह 7 माइनस वाई बराबर 9। समझिए 3 और x के बीच में किसका चिन्ह है, 3 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। आगे क्या है माइनस वाई, मैंने माइनस वाई लिखा, बराबर लगा बराबर लिखा है, 9 लिखा है 9 लिखा। समझिएगा गुणा करेंगे 21 माइनस 3y माइनस वाई बराबर 9। अब 21 माइनस 3y में y जोड़िए, माइनस 4y बराबर 9। आगे मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। समझिएगा अब माइनस 4y बराबर आप लिखेंगे 9 माइनस 21, माइनस 4y बराबर 21 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, आएगा माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 12/4, तो y बराबर कितना आएगा यहाँ 3। तो आप y का मान निकाल लिए, किससे निकाल लिए, y का मान आपने निकाला। आप y के मान को आप रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 3 में। आप यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिएगा, क्या है x बराबर 7 माइनस वाई है, x बराबर क्या है 7 माइनस वाई जगह क्या रखेंगे 3, x बराबर क्या आएगा 4। तो मैंने क्या किया, x और y का मान निकाल दिया। तो आप समझिएगा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, तो पहला समीकरण है, दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। समीकरण 1 से x का मान जब निकालेंगे तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7, आपने यहाँ पक्षांतर किया तो x बराबर क्या आ गया 7 माइनस वाई, ये आपका समीकरण नंबर 3। फिर x का मान जिससे आप निकाले हैं उसे ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए, दूसरे में रखेंगे 3, x की जगह लिख देंगे 7 माइनस वाई बराबर 9, तो 21 माइनस 3y माइनस 9 माइनस वाई बराबर 9, फिर 21 माइनस 4y बराबर 9, फिर माइनस 4y बराबर 9 माइनस 21, फिर घटाएं है 12, 4 का भाग 4 y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, फिर भाग दीजिए 3 आ गया। फिर y का मान कहाँ रखेंगे, जो समीकरण नंबर 3 आपने बनाया है उसमें रख देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आज प्रतिस्थापन विधि का ये जो वीडियो था ये पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है। आज प्रतिस्थापन विधि हम आप सीख चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको अगली वीडियो